हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी ग्रोप और में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे चेक बॉक्स हमने पिछले वीडियो में दिए थे। वही चेक बॉक्स हम अलग तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक मॉडल बनाया है। तो सबसे पहले देखिए, जो पिछले वीडियो में हमने बनाया था वो यूज़र प्रोफाइल वही मैंने बनाया, बस यहाँ पे उसका नाम चेंज कर दिया है एक्स यूज़र प्रोफाइल। अब यहाँ पे देखिए, जेंडर मैंने यहाँ पे इसलिए इस तरह से रखा हुआ है और यहाँ पे चेक बॉक्स के लिए मैंने लिस्ट नहीं बनाया है। चेक बॉक्स के लिए मैंने क्या बनाया है, जस्ट ऐसे ही बना दिया है। देखिए, हैज़ एमसीए डिग्री, एमबीए डिग्री और एमसीएम डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से मैंने चेक बॉक्स का बनाया है कि बुलियन फील्ड लिया है। आप लिस्ट बना के भी, जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा, वहाँ पे इस तरह से भी आप चेक बॉक्स बना सकते हो और इस तरह से अलग अलग ऑप्शंस भी ले सकते हैं। तो चलिए इस मॉडल्स को हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको हम मॉडल्स को चलिए यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सेपरेशन आपकी मर्ज़ी है, आपको रखना है नहीं रखना है। ठीक है, फील्ड यहाँ पे सब जैसी तैसी वैसी ही है, तो कोई इशू नहीं है। मतलब कि जो पहले ली है वही हमने यहाँ पे ली हुई है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम माइग्रेट करते हैं। मेक माइग्रेशन। तो फिलहाल नेम भी अलग है, कुछ इशू नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ फॉर्म टेस्टिंग कर रहे हैं। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो चलिए ये फॉर्म मैंने बना दिया है। तो यहाँ पे चलिए फॉर्म को मैं लिख के वापस आपको मैं समझाता हूँ थोड़ा। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ सबसे पहले, और सेपरेशन आप डाल दीजिए, वो बेहतर रहता है। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि आपने कहाँ पे कौन सी कोडिंग की है, आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये आपको रखो तो बेहतर है। हर एक कोडिंग के लिए आपको इस तरह से रखना पड़ेगा, या रखो तो बेहतर है। और यहाँ पे देखिए, मैंने ऑल नहीं लिखा है, मैंने इस तरह से सारी फील्ड यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है। यहाँ पे इस तरह से आप स्पेसिफाई कर सकते हो। आप यहाँ पे सपोज इस तरह से रखा है और यहाँ पे कुछ फील्ड मुझे नीचे लेनी है, तो यहाँ पे इस तरह से भी आप ऐड कर सकते हो। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ एक ही लाइन में लिखनी है। ठीक है, और यहाँ पे विजेट में मैंने पासवर्ड लिया है। तो पासवर्ड इनपुट, रेडियो सिलेक्ट, और ये डेटा इनपुट, टाइप और डेट। तो ये डेट इनपुट के लिए लिया है। और यहाँ पे जेंडर में मैंने सिर्फ रेडियो सिलेक्ट दिया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ। देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमने मॉडल्स में जब बनाया था, तो यहाँ पे क्या मैंने दे दिया था, देखिए जेंडर में मैंने ऑलरेडी ये चॉइस दे दी है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ से भी आप दे सकते हैं, और पिछले वीडियो की तरह आप फॉर्म में भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए, फॉर्म में इस नाम मैंने बता दिया है। बाकी के जो फील्ड है उसके लिए मुझे कोई कन्फिग्रेशन नहीं करना है, तो दैट्स ओके। और यहाँ पे ये जो बुलियन है, तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पे कुछ कन्फिग्रेशन नहीं करना है। अब वो देखते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट वो कौन सा कंट्रोल लेता है, वो रेडियो बटन लेता है या फिर चेक बॉक्स लेता है। जनरली रेडियो बटन में हम एक बार चेक करने के बाद हटा नहीं सकते, चेक बॉक्स में हटा सकते हैं ऐसे, इसीलिए वो चेक बॉक्स ही लेगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, व्यू बनाते हैं। तो व्यू में मैंने यहाँ पे क्रिएट मेथड यूज़ नहीं की है, व्यू में मैंने सेव मेथड यूज़ की है, जो हमने पिछले वीडियो में क्रिएट यूज़ किया था उसके अगेंस्ट में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं व्यू में एक व्यू बना देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे भी आप सेपरेशन रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ क्या है कि आपके कोडिंग को काफ़ी बेहतर तरीके से आप फ्यूचर में उसको स्टडी करना चाहे, अपडेट करना चाहे, तो इजीली आप रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे और कुछ नहीं लिखा है, इज़ वैलिड, फॉर्म सेव कर दो, हो गया। अगर आपको पासवर्ड इनक्रिप्ट करना है, ये सब चीज़ करनी है, तो आप क्रिएट मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सेव मेथड के लिए भी मैंने आपको बताया है। आप नहीं जानते कैसे कर सकते हो, तो आप पिछले वीडियोज़ मेरे देख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे मुझे सिर्फ URL ऐड करना है। तो चलिए URL में ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक टेम्पलेट मुझे बनाना है, दैट इज़ प्रोफाइल। ये देखिए यहाँ पे जो व्यू में मैंने लिखा है, दैट इज़ प्रोफाइल फॉर्म डॉट HTML, ये टेम्पलेट मुझे बनाना है। यहाँ पर रेंडर तो मुझे नहीं करना है, तो रीडायरेक्ट ही मैं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सक्सेस का टेम्पलेट बना दिया है। तो यहाँ पे देखिए रीडायरेक्ट, तो ये मैंने कॉल नहीं किया है। तो बेसिकली यहाँ पे चलिए, इसको तो मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऊपर किया हुआ है। तो रीडायरेक्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ, रीडायरेक्ट, और यहाँ पे जस्ट सक्सेस ही लिख देता हूँ, ताकि वो मैंने टेम्पलेट है, URL मैंने ऐड किया हुआ है। तो सिर्फ यही ऐड करना था और कुछ नहीं है। अदरवाइज़ जो हमने URL ऐड किया है, तो वो यहाँ पे हमें URL में ऐड करना है, तो वो हो गया है। चलिए, अब यहाँ पे इस नाम का हम टेम्पलेट बना देते हैं, profile_form.html। ठीक है, चलिए टेम्पलेट में फाइल में नेम मैंने कॉपी किया है, पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे टेम्पलेट बन गया, और जस्ट टेम्पलेट को मैंने कॉपी कर लिया। टेम्पलेट में कुछ नहीं है, जो आपने पिछली बार दिखाया वही सब चीज़ है। चलिए, इसको अब हम रन करते हैं प्रोजेक्ट को। तो बेसिकली इसको हम टेस्ट करेंगे, उसका जो URL होगा दैट इज़ प्रोफाइल। ठीक है, एक बार रन होने के बाद इसको हम टेस्ट करते हैं। चलिए, रन हो गया है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अब रजिस्टर की जगह प्रोफाइल। ठीक है, तो ये चलिए ये भी हो गया। देखिए ये यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे जेंडर भी प्रॉपर हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने इनपुट
मॉडल में से दिया था। और यहाँ पे देखिए बुलियन फील्ड थी तो यहाँ पे MCA MB इस तरह से आ गया है। तो हर एक तरीके से आप दे सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम कुछ फिलअप करते हैं। तो गिरीश एन चौधरी मेल MCA MBA MCM, ठीक है। यहाँ पे यूज़र नेम हम लिखते हैं गिरीश, पासवर्ड सेम एज इट इज़ पासवर्ड, और कंट्री इंडिया, और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन नथिंग करता हूँ। बर्थ डेट में मैं कुछ भी दे सकता हूँ, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पे चलिए सबमिट करते हैं। तो ये देखिए सक्सेसफुली हो गया। एक बार इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। सो बेसिकली आप ऑब्जेक्ट बेस से भी वेरीफाई कर सकते हैं क्वेरी लिख के, या फिर आप डेटाबेस में भी देख सकते हैं। अभी वो क्वेरी तो हमने ऑलरेडी ORM में सारी यूज़ की हुई है, तो यहाँ पे हम उसके लिए टाइम नहीं वेस्ट करते। तो यहाँ पे देखिए एक्स यूज़र प्रोफाइल, तो ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई है। देखिए इवन पासवर्ड भी आ गया है, क्योंकि उसके लिए हमने कुछ वेरिफिकेशन नहीं लिखा है या इंक्रिप्शन नहीं लिखा है। तो इस तरह से आप बेसिकली आराम से डेटा एंटर कर सकते हो। इस तरह से आप दूसरी तरीके से रेडियो बटन अप्लाई कर सकते हो या फिर चेक बॉक्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आने वाले वीडियो में और भी हम फॉर्म के कई एडवांस यूज देखेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या मेरे चैनल को शेयर कीजिए। सो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।